So hi all, my name is Karina and I hope you guys are doing absolutely well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about how you can clear your CS examination, यानी कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव दे रहे हो या फिर CS प्रोफेशनल, आप कैसे बोथ ग्रुप 40 डेज में आराम से क्लियर कर सकते हो। एंड ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोग में से बहुत जन को अभी डर लग रहा होगा यार होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि हम सीधा 40 डेज स्क्रैच से पढ़ाई करें, कुछ ना कुछ तो पहले हमने पढ़ाई होगा। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ आप लोग को कि जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी मैंने 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी की थी, बोथ ग्रुप क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट मैं बता रही हूँ वो जो 60 डेज था ना, ऐसा नहीं था कि प्रॉपर मैंने 60 डेज पढ़ा हो। कभी मैंने पढ़ाई की, कभी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कभी फेस्टिवल होते थे या फिर कभी इतना डर के मारी नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था टाइम कम है, जबकि टाइम कभी भी कम नहीं होता। अब प्रॉपर अगर पढ़ाई करो, लोग ने क्लियर किया है कम डेज में भी, तो हम जब सोचते हैं ना कि यार 60 डेज है, हम सिर्फ 60 डेज है, हमारे पास कम टाइम है, हम नहीं पास हो सकते, उसके वजह से हम 10 दिन बर्बाद कर लेते हैं, फिर 50 डेज बचते हैं, फिर वैसे 10 दिन बर्बाद, ये सोचने में टाइम बर्बाद ना करो। अभी 40 डेज है ना तुम्हारे पास, पढ़ के ख़त्म कर लो। इंस्टेड मतलब अभी सोचने में बर्बाद करने से अच्छा जितना टाइम है पढ़ाई करो, ठीक है। तो मेरी भी कुछ जर्नी एकदम 60 डेज में नहीं बोलूँगी प्रॉपर पढ़ा होगा, 40-45 डेज प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई की होगी मैंने। ऐसा नहीं है कि सब दिन सब जन पढ़ाई कर ही रहे होंगे जो स्टार्ट से पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए बोल रही हूँ अगर तुम 40 डेज भी अच्छे से पढ़ो तुम फिर भी पास हो सकते हो, ठीक है। और तुम बोथ ग्रुप पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक एडवांटेज मैं बताती हूँ, तुम्हारा जो एग्रीगेट है ना, अगर एक ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, दूसरा उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, अगर एक ग्रुप में ज़्यादा मार्क्स आ गया तो तुम आराम से बोथ ग्रुप एग्रीगेट से क्लियर कर सकते हो, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। फिर भी एक डिस्क्लेमर बोलूँगी, अगर तुम 2 ग्रुप पढ़ रहे हो और सिर्फ 40 डेज बाकी है अभी, तो प्लीज़ पहले एक ग्रुप अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लो, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कर लो कि हाँ तुम्हें कॉन्फिडेंट है कि इसमें मैंने मेजर चीज़ कवर कर ली है, फिर तुम दूसरा ग्रुप उठाना, ताकि एटलीस्ट तुम्हें पता है कि रिजल्ट में एक ग्रुप तो पास होगा ही, ठीक है। आई वॉन्ट कि तुम ये करो ही। तो स्टार्ट करते हैं, तुम 40 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन। पहली बात, भूल जाओ अब तक जो भी प्रिपरेशन तुमने अच्छे से क्यों नहीं की, ये सब अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अच्छे से हमें 40 डेज यूटिलाइज करना है। सबसे पहले 2 ग्रुप है तो 40 डेज है तो 20-20 डेज में डिवाइड कर लो, ठीक है। अभी 20 डेज में तुम एक ग्रुप पकड़ोगे और 20 डेज में पहले अच्छे से एक ग्रुप कंप्लीट कर लेना। कॉन्फिडेंट आ रहा है नहीं मैंने मेजर कंटेंट कवर कर लिया है, फिर ही नेक्स्ट 20 डेज में तुम दूसरा ये जो ग्रुप है वो उठाना। अभी 20 डेज में भी अगेन तुम्हें 10 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने, यानी कि 10 डेज 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट 20 डेज में कंप्लीट होंगे। एंड ऑल्सो 10 डेज में कुछ लोग ऐसा कर सकते हो सिर्फ 5 डेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो और नेक्स्ट 5 डेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर कॉम्बो बना के पढ़ना ज़्यादा इजी होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बो बना लो, आराम से 10 डेज में क्लियर हो सकता है। बताती हूँ तुम्हें 5 डेज में कैसा पढ़ना है, एंड डोंट वरी एक डिटेल वीडियो कैसे तुम 5 डेज में पूरा थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, उसको डबल कर लेना ऑब्वियसली, अगर तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अकॉर्डिंगली मैं एक वीडियो लाऊंगी, ठीक है, तो तुम वो भी देख सकते हो। अभी देखो अभी तुम 5 to 10 डेज में कैसे पढ़ सकते हो उसका आइडिया देती हूँ। मैं 10 डेज पकड़ती हूँ क्योंकि मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, तो 10 डेज को अगेन हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक स्लॉट होगा तुम्हारा 6 डेज का, दूसरा स्लॉट होगा 3 दिन का और एक होगा 1 दिन का। अभी 6 डेज तुम क्या करने वाले हो, तुम पूरे सिलेबस को, ठीक है, मैंने बहुत बार बताया, जो तुम्हारा 100 मार्क्स का सिलेबस है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, सबसे पहले एक पार्ट जो 40 मार्क्स का है उसको तुम कैसे भी 6 डेज में कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये 6 डेज में तुम कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 डेज में जो दूसरे पार्ट का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, ए कैटेगरी वाला चैप्टर, वो कवर करोगे, और एक दिन में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा दूसरे का वो कवर करोगे। आई नो कम टाइम है तो मैं बताती हूँ तुम्हें कम टाइम में तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, डोंट वरी। अभी मेरे पास कम टाइम रहता था, अगर मुझे 6 डेज में पूरा जो एक पर्टिकुलर पार्ट है ना वो कवर करना है तो मैं कैसे करती हूँ बताती। सबसे पहले मॉड्यूल से पढ़ना अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हें दोनों
ग्रुप पढ़ना है, मेजर कंटेंट पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सीएस एग्जीक्यूटिव में मैंने मॉड्यूल नहीं किया था उतना, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ग्रुप किया था। मैंने सीएस प्रोफेशनल में थोड़े एक पर्टिकुलर पार्ट, जो मैंने याद है कल के वीडियो में बताया था कि एक पर्टिकुलर पार्ट में मॉड्यूल भी पढ़ लेने का, लेकिन मैं बताती हूँ मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या किया था। मैंने क्लासेस नोट्स उठाया था, ठीक है, मेरे पास कम टाइम था, क्लासेस नोट्स उठाया था। उसमें मैंने मॉड्यूल के सिर्फ क्वेश्चन मार्क किए थे कि मॉड्यूल के पीछे कौन से क्वेश्चन थे, उतना मार्क कर लिया था। एंड ऑफ द मॉड्यूल एक क्वेश्चन पेपर दिया था, उसका सिर्फ क्वेश्चन मार्क कर लिया था बस। मैंने ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट है ना, उसमें कुछ भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, उसके अलावा मॉड्यूल रख दिया था। फिर स्कैनर में भी मैंने पूरा स्कैनर सॉल्व नहीं किया था, अभी टाइम कम था, तो मैंने प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, यानी कि जून 21 मेरे टाइम पे, जून 21 से मैंने अभी तक मैंने मार्क कर लिया था जितना भी 5 अटेम्प्ट का था। तो तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पूरा स्कैनर सॉल्व करने का टाइम नहीं है, मिनिमम 5 अटेम्प्ट के मार्क कर लो, ठीक है। तो तुम 6 डेज में एक पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा पार्ट है, क्लास नोटबुक से पढ़ने वाली हो, मॉड्यूल अभी ऑप्शन नहीं है, मॉड्यूल के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क कर लेना। एंड ऑल्सो ये सब जो मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को मॉड्यूल पूरा पढ़ना है, मेरे पास टाइम है, मैं कवर कर सकता हूँ, प्लीज़ गो अहेड। मैंने अपने सारी वीडियो में क्लियर करके चल रही हूँ, दिस इज़ व्हाट आई डिड, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मेरे को ये थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है, प्लीज़ गो अहेड। मैं बस इतना बोलूँगी, सिर्फ क्लासेस नोट्स मैंने किया था फॉर दिस एग्जीक्यूटिव, तुम अपना कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ऐसे ही स्कैनर क्वेश्चन मिनिमम 5 अटेम्प्ट के मैंने मार्क किए थे, पूरा स्कैनर भी सॉल्व नहीं किया था एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए। तुम ऐसा कवर कर सकते हो, क्लास नोट्स में कुछ भी नहीं छोड़ना इस वाले पार्ट में। क्लास नोट में अभी देखो तुम मॉड्यूल नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट क्लास नोट्स पूरा कवर कर लेने का एक पार्ट का। तो ये हो गया, तुम 6 डेज में कैसे पढ़ोगे। अगेन मैं बता देती हूँ, क्लास नोट्स लेना, मॉड्यूल क्वेश्चन लेना, 5 अटेम्प्ट के स्कैनर क्वेश्चन लेना, बस इतना पूरा पढ़ लेना एक पर्टिकुलर पार्ट 6 डेज में, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट 3 दिन है उसके लिए तुम क्लासेस नोट्स लोगे, और इसमें तुम वापस वही मॉड्यूल क्वेश्चन स्कैनर क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है। एंड ऑल्सो जो 6 डेज में है ना, 6 डेज में ट्राई करना ज़्यादा चीज़ें याद करो, यानी कि 5 कीवर्ड्स मार्क करो और कीवर्ड्स याद करते चलो जितना हो सके, ताकि तुम कीवर्ड्स प्रॉपर लिख के आओ। और ये जो इस वाले पार्ट होगा ना, दूसरा पार्ट, उसमें ट्राई करो ज़्यादा चीज़ें समझो, याद करने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दो। और थोड़े बहुत कीवर्ड्स याद किया तो किया, यानी कि स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट के लिए। हाँ, पहले वाले पार्ट के लिए तुम ट्राई करो जितने भी दिया हुआ है क्लासेस नोट्स, उसमें तुम प्रॉपर समझो। मैं बताती हूँ, जो एक पर्टिकुलर पार्ट होगा ना, उसमें जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, प्रॉपर रीड मारो, अंडरस्टैंड करो, कीवर्ड्स मार्क करो और कीवर्ड्स लर्न कर लो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में। इसमें कुछ भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, एक पर्टिकुलर पार्ट। ये हो गया। दूसरे पार्ट में से अभी तुम क्या करोगे, रीड करोगे और खुद को बताओगे उसका मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंड करो प्रॉपरली। अगर तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ पे वापस 5 कीवर्ड्स मार्क कर लो और उसको लर्न कर लो। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में ट्राई करो जितना हो सके तुम अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करो और थोड़ा बहुत कीवर्ड्स याद कर लेना। अभी जो एकदम सी कैटेगरी वाले चैप्टर होंगे, ठीक है, जो 20 मार्क्स के, जिसमें तुम एक ही दिन दे रहे हो, यहाँ पे तुम करोगे सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन करोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन करोगे, दैट्स इट। यहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में। और वो 1 डे, अगर ये दोनों कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, रीड करके रिकॉल करके, तो 1 डे में तुम्हें स्किप करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया 6 डेज तुम्हें क्या करना है। क्लास नोट्स करना है, मॉडल क्वेश्चन और मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन। और दूसरे 3rd डेज तुम्हें 3 दिन तुम्हें ट्राई करना है जितना हो सके रिकॉल करो, याद करने से ज़्यादा याद करने का पार्ट थोड़ा कम रखो, जितना हो सके रीड करो, समझो, ताकि चीज़ें जल्दी कवर हो। एंड ऑल्सो तुम ऐसा कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप डिसाइड करो, ठीक है, उसमें ट्राई करो कि तुम्हें ज़्यादा मार्क्स आए, यानी कि अगर 200 पासिंग है तो 215 या फिर एटलीस्ट 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आए, ताकि जो दूसरा ग्रुप है अगर उसमें कम मार्क्स आया, और एंड ऑल्सो एक ग्रुप तो अच्छे से पढ़ने का, और दूसरे ग्रुप में ऐसा ट्राई करो किसी में भी 40 के नीचे ना आए। वो कैसे हो सकता है, एक पर्टिकुलर पार्ट सारे सब्जेक्ट का अच्छे से कर डालो और दूसरे का थोड़ा रीड करके जाने का, यानी कि एक जो ग्रुप होगा ना उसमें जो ज़्यादा मार्क्स आएगा ना, दूसरे बारे में वो एग्रीगेट में तुम्हारा निकल जाएगा, प्रोवाइडेड सब में 40 आना ही चाहिए, जो दूसरा ग्रुप थोड़ा लाइटर नोट पे रख रहे हो।
इसलिए बोल रही हूँ ए ग्रुप तो पहले अच्छे से कवर कर लो। एंड ऑल्सो जब तुम ऐसे पढ़ाई करो, ट्राई करो कि 2 सब्जेक्ट तुम्हें एग्जामिनेशन आ जाए, ठीक है। एग्जामिनेशन में ट्राई करो कि मेजर कंटेंट कवर करो, ठीक है। जितना हो सके क्लासेस नोट्स ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। मॉडल के सिवा सिर्फ जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं वही सॉल्व करने का भी मॉडल नहीं पढ़ना तुम्हें। क्लासेस नोट्स अच्छे से पढ़ लो, डोंट वरी। क्लासेस नोट्स के आंसर लिखोगी, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स मार्क कर लो, नहीं पता कीवर्ड्स क्या है, वापस नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रही हूँ, देख लो। कीवर्ड्स मार्क करो, समरी नोट से चीज़ें याद करो, ठीक है। रीड करो, रिकॉल करो, कीवर्ड्स याद करो। याद का पार्ट थोड़ा कम रखो, जितना हो सके रीड करो और रिकॉल करते जाओ, कि वहाँ पे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई नो आपके लिए थोड़ा हार्ड है 2 ग्रुप कवर करना, क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। मेरा ये CS प्रोफेशन में भी 2 ग्रुप था और ये एग्जीक्यूटिव में भी, तो मुझे पता है। तो भी आप कर सकते हो यार, मैंने कर लिया तो आप ज़रूर कर पाओगे। सो डोंट वरी एंड डोंट लूज होप। हो सकता है, बहुत सारे जन ने क्लियर किया है कम टाइम में भी, तुम भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो कितनी आवर्स पढ़नी चाहिए, सो आई थिंक अभी तुम्हें 14 आवर्स पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था कि एक दिन में तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जिसमें तुम्हें एग्जामिनेशन चाहिए, ट्राई करो उसको 8 आवर्स पढ़ लो और दूसरे को 6 आवर्स, तो तुम ऐसे आराम से क्लियर कर सकते हो। जस्ट बी कंसिस्टेंट, सच्ची बता रही हूँ। 14 घंटे कुछ नहीं है, तुम पढ़ सकते हो। अगर 24 आवर्स में से 14 घंटे हटे तो भी 10 आवर्स बचेंगे तुम्हारे पास। सो हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है। एंड मैं हूँ आपके लिए, जो जो आपको वीडियो प्रोवाइडेड है आपको मिल जाएगी मेरे थ्रू, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।